एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारा दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल जिसको के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास ही कहलाता है संगम काल के रूप में। संगम काल किसे कहते हैं, इसके बारे में आज आप देखेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास जो हमारे हिस्ट्री के सेशन चल रहे थे, इससे पहले जैन धर्म, गुप्त धर्म, मौर्य वंश ये पढ़ाए गए थे। और अब हमारा टॉपिक होगा दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल कहलाता है। तो देखेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और इस क्वेश्चन को अब हम अराइव करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल। देखेंगे संगम काल किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्या, संगम काल है क्या। प्राचीन काल में तमिल कवि समय समय पर बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे। मतलब प्राचीन काल की बात है, जब तमिल कवि जो समय समय पर क्या होते थे, बहुत सारी भाषाओं का आयोजन करते थे। इन सभाओं में भिन्न भिन्न के विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। इन सभाओं को ही संगम के नाम से जाना गया। और देखेंगे यहाँ पर हम संगम काल क्या है, तो देखेंगे 100 वर्ष से 250 ईस्वी पूर्व के बीच ऐसी 3 सभाओं का आयोजन हुआ। एक का सभा का आयोजन जिसको मदुरई कपाटपुरम में किया गया था, इसीलिए इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना गया। संगम काल यानी कि संगमकालीन राज्य की बात है। संगम काल क्या था, कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप क्षेत्र तमिलकम 3 राज्यों में विभाजित था। एक का नाम चेर साम्राज्य, दूसरा का नाम चोल साम्राज्य, तीसरा का नाम पांड्य साम्राज्य। तो बात करेंगे हम चेर साम्राज्य की। चेर साम्राज्य है क्या, इसके बारे में। चेर साम्राज्य पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र था। चेर ही केरल का प्राचीनतम नाम है। केरल का प्राचीनतम नाम क्या है, तो चेर है। वंजी अथवा करु चेर साम्राज्य की राजधानी थी। वंजी तथा करु चेर की क्या थी, राजधानियाँ थी। और चेरों के प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर कवियों ने सेन गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना गया, उसे सबसे महान चेर राजा के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में है। सन 150 ईस्वी में चेरों ने चोलों के विरुद्ध आक्रमण करके चोलों के राजा करिकल के पिता को मार डाला। इसके बदले में क्या हुआ, चेरों ने चेर राजा को भी मार दिया था। बाद में दोनों राज्यों के बीच समझौता हो गया और सेन गुटवन लाल चेर ने ही कनगी की पूजा मतलब पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो देखेंगे कनगी की पूजा मतलब माने पत्नी पूजा की क्या थी, शुरुआत की थी। और चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम आदि गेमान था। यही आदि गेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो गन्ने की खेती आदि गेमान ने शुरू किया था। आगे चलकर दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्तियाँ जो भी वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और चेर साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद हमारे आते हैं चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य जानते हैं, चोल वंश दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। चोल वंश का प्रभाव दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता था। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इसका पतन हो गया और फिर 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हो गया। और उरैयूर, मंतजूर, तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानियाँ थीं। उरैयूर, मंतूर और तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानियाँ थीं। बाघ चालों का प्रतीक चिन्ह था और चोल साम्राज्य को ही कोरोमंडल के नाम से भी जाना गया है। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं थे। कौन कौन, एक का नाम करिकल, दूसरा एलारा का अच्छा खासा प्रभाव था। करिकल चोलों का महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बना करके भारत लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 मीटर का बांध का निर्माण भी करवाया था। कौन, करिकल ने प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे आज के समय में
कावेरीपत्तनम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करवाया था। तो करिकाल ने ही पुराहा बंदरगाह, जिसे आज के समय में कावेरीपत्तन बंदरगाह के नाम से भी जाना गया है, उसका निर्माण करवाया था। इलारा चोल साम्राज्य ने श्रीलंका को जीत करके उस पर 50 वर्ष तक ले शासन किया। इलारा चोल शासक ने श्रीलंका को जीत करके उस पर 50 वर्षों के लिए शासन किया। पांड्य साम्राज्य की बात है। इस साम्राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की थी। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इस राज्य का शासन महिलाओं के हाथों में था और मदुरई इसकी राजधानी थी। मतलब समझ जाइए, ये पांड्य साम्राज्य जो था ये महिलाओं के शासन हाथ में था और मदुरई इसकी राजधानी थी। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य साम्राज्य की प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली था। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेरियोन था और इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति छिन्न हो गई और इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो हमने देखा क्या कि दक्षिण भारत का इतिहास कैसे चालू हुआ और कैसे ख़त्म हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे।